औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाज़रीन इकराम, उर्दू ज़बान में कानून से आगाही के लिए हमारी जो कोशिशें हैं उसमें आप हमारा साथ दें। आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो टॉपिक है कि कौन से अशख़ास हैं जिनको उशर की लाजमी बुनियादों पर वसूली से मुस्तस्ना करार दिया गया है। ज़कात व उशर ऑर्डिनेंस 1980 की रूह से ये करार दिया गया है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि इस ऑर्डिनेंस में वज़ा करदा तरीका जो है, इसमें जो वसूलियाँ की जा रही हैं वो सब की सब या इनका कोई हिस्सा इसके अकीदे के मुताबिक नहीं है, तो भी वो वसूलियाँ की जाएंगी और ऐसी वसूल करदा रकम को मज़कूरा शख्स की तरफ से ज़कात फ़ंड में चंदा समझा जाएगा। अलबत्ता इस शर्त के साथ कि नंबर 1, किसी ऐसे शख्स के असासों या पैदावार से लाजमी बुनियाद पर कोई ज़कात व उशर वसूल नहीं किया जाएगा जो ज़कात की सूरत में तारीख़ तशख़ीस मालियत से कम अज़ कम 30 दिन पहले और उशर की सूरत में तारीख़ तयन मालियत से किसी वक्त पहले कटौती करने वाले अदारे या उशर की सूरत में मकामी कमेटी के पास मुकर्रा फार्म में एक ऐसा हल्फनामा या इसकी मुसद्दका नकल जिस पर किसी मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक या हलफ लेने के मजाज किसी और शख्स के सामने 2 गवाहान शनाख्त कुनिंदा की मौजूदगी में इस मफहूम को दाखिल कर दे कि वो एक मुसलमान है और किसी मुसलमा फ़िका का जिसकी निशानदेही हल्फनामे में की जाएगी पैरोकार है, और ये कि इसका अक़ीदा और मज़कूरा फ़िका ऑर्डिनेंस हाज़ा में मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक इसे ज़कात या उशर या कुल्ली जुज़वी तौर पर अदा करने का पाबंद नहीं। मसला अगर कोई शख्स कहता है कि मैं ज़कात व उशर नहीं देना चाहता, मेरी सोच के मुताबिक नहीं काटा जाना चाहिए। जैसे लोग ज़कात के लिए एक डिक्लेरेशन फ़ॉर्म होता है, वो फॉर्म स्टाम्प पेपर पे बना होता है, उस तस्दीक करवा के वो बैंक में जमा करवा देते हैं। इसी तरह उशर के हवाले से भी यही है कि उशर में भी अगर वो डिक्लेरेशन अपना बयान अल्फ़ी जमा करवा देंगे कि जी मेरी जो सोच है, मैं जिस फ़िके को मानता हूँ उसमें ये नहीं बनता, इसलिए मुझसे ना लिया जाए। और ये उस मुतलका जो इलाका है, मकामी कमेटी जो बनी हुई है या जो भी उशर इकट्ठा करने वाला अदारा है उसके पास ये जमा करवाएगा। दूसरी इसमें बात यह है कि 1 साल ज़कात में मज़कूरा तरीक़ाकार के मुताबिक दायर किया हुआ हल्फनामा ख़्वाह व ज़कात व उशर के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 1983 के नफाज से कबल या बाद में किया गया हो, उस वक़्त तक जायज़ है जब तक कि क्या होगा जी, जब तक कि उसमें हलफनामा या नकल और काबिल ज़कात असासा जिससे इसका ताल्लुक़ हो कटौती करने वाले अदारे के कब्ज़े में मौजूद हो। हल्फनामा या नकल दायर करने वाले शख्स को उसकी ज़मीन के साथ जिसकी पैदावार से इसका ताल्लुक़ हो वही हैसियत रहती है जो हल्फनामा दाखिल करते वक्त थी, यानी कि वो फिर कारआमद रहेगा कि जनाब इसने दे दिया हुआ है कि उसकी हैसियत ज़मीन की पैदावार की उसी के साथ है, यानी मालिक है उसका जो हलफनामा दाखिल करते वक्त थी और हलफनामा या नकल मकामी कमेटी के कब्ज़े में मौजूद हो। नाज़रीन कराम, मज़ीद शर्त यह है कि अगर किसी ऐसे शख्स से किसी वजह से ज़कात फ़ंड में अल्लाह के नाम पर उम्मत के इत्तेहाद के लिए सदक़े या खैरात के तौर पर भी ना छोड़ना चाहे और जो मुद्दत या मज़ीद मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल्फिया बयान दाखिल करके रकम की वापसी का मुतालबा करे तो इससे वसूल की हुई रकम मुकर्ररा तरीके में वापस कर दी जाएगी। ये एक तरीक़ाकार बताया गया है कि वो अशख़ास जो उशर की लाजमी बुनियादों पर से मुस्तस्ना हैं कि वो वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दे देंगे हमसे उशर वसूल ना किया जाए। अगर किसी वजह से उनसे ले लिया गया तो वो वापस भी ले सकते हैं।
ये कुछ गुजारिशात थीं उशर की वसूली से जो मुस्तस्ना लोग हैं उनके हवाले से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें एक सच्चा पक्का पाकिस्तानी मुसलमान बनाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन किराम, अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।